the question that you have asked is how to enhance practical knowledge for SSB point of view, right? I would like to modify this question in a different way, that how to enhance practical knowledge from life point of view, right? Because SSB is a subset of life, right? When you improve for your life, you will eventually improve yourself for your SSB, ठीक है? So let's take an examples. देखो practical knowledge हर जगह पे बिखरी हुई है, it's just how you see things. और practical knowledge को gain करने का जो सबसे important factor है या जो सबसे आसान तरीका है, I will say कि ये है तुम्हारी observations, कि आप कितने अच्छे से चीज़ों को observe कर रहे हो, right? कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं. जैसे सबसे पहले आजकल यूथ जितने भी सारे SSB देने जा रहे हैं, दे गो टू जिम, राइट? सो व्हेन यू गो टू जिम देर आर सर्टेन प्रोसेस फॉर एनरोलमेंट, है ना? अब वो 500 रुपये वाले जिम में नहीं जहाँ आप अच्छी खासी फीस देते हो, 1000-2000 रुपये, वहाँ वाले जिम में जहाँ पे सर्विस अच्छी मिलती हैं, ठीक है? सो व्हेन यू गो देयर, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू डू, यू लुक फॉर द इक्विपमेंट्स, ठीक है? क्या क्या इक्विपमेंट वहाँ पे है, लेग की मशीन्स हैं या नहीं है, ठीक है? शोल्डर, मतलब हर तरह से आप देखते हो कि कार्डियो के लिए क्या क्या इक्विपमेंट वहाँ पे हैं, सारी चीज़ें देखते हो. देन व्हाट यू डू इज यू आस्क द कोऑर्डिनेटर देयर कि यार मेरा क्या यहाँ पे टाइमिंग बेस्ट सूटेबल टाइमिंग होगी, है ना? फिर जो आपका स्केड्यूल होगा वो किस तरह से होगा, उस स्केड्यूल के हिसाब से आपकी जो बॉडी पे इफेक्ट आएगा उन एक्सरसाइजेस का, वो किस तरह से आने वाला है और किस एक्सरसाइज से क्या आपका ग्रोथ होगी इन टर्म्स ऑफ मसल्स, है ना? फिर उसके साथ साथ आप डाइट भी फॉलो करोगे, ठीक? क्योंकि डाइट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. सो डाइट एक प्रॉपर वे में जब चलेगी, दैट विल कॉम्प्लीमेंट टू योर एक्सरसाइजेस. जो भी आप कर रहे हो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, यार इस डाइट से मेरे पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है ना? देन यू विल गो फॉर द प्लान कि आप कितना पैसा देने वाले हो, आप पर्सनल ट्रेनिंग लोगे या नहीं लोगे, उसका क्या बेनिफिट होने वाला है, ठीक है? तो एक कोर्स ऑफ एक्शन जो है, व्हेन यू ऑब्जर्व दीज कोर्स ऑफ एक्शंस, इवेंचुअली आप देखोगे कि नॉलेज बेस बढ़ रहा है. अब यहीं पे अगर TAT की बात कर लें तो TAT में जब इस तरह का कोई सीन आता है, आप एक ऑफिस टाइप पे खड़े हो या एक सॉर्ट ऑफ लगता है कि इंडोर टाइप एरिया है, जो कि सॉर्ट ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट से भी सॉर्ट ऑफ तुम्हें सिमिलैरिटी शो करता है. आप जो एक्शंस आपके होंगे, जो नॉलेज आपकी है, आप वहाँ से उसको बड़े प्यार से इन टर्म्स ऑफ एक्शन उसको उतार सकते हो, राइट? अब एक और एग्जांपल लेते हैं कि जो भी लोग ग्रामीण क्षेत्र से हैं, है ना, दोज हु आर फ्रॉम रूरल एरियाज, आप अपने खेत की जो भी आपकी फार्म लैंड है, आप उसकी खसरा खतौनी निकलवाने जाते हो तहसील में, है ना? तो जब आप तहसील में जाते हो तो देयर इज अ प्रोसेस उस खतौनी को निकलवाने के लिए, ठीक है? तो सबसे पहले यू विल फिल द फॉर्म. आपको पता होना चाहिए आपका खसरा नंबर क्या है ना? एक खसरा नंबर होता है जो गांव वाले क्षेत्र से बच्चे को पता होगा. जब आप उसको दोगे, लाइन में लगोगे, बताओगे, तो अच्छा किस तहसील में, किस गांव के किस एरिया में आता है. जैसे अगर मैं अपने एग्जांपल बताऊं तो हमारे टोटल जो टाउन है वो 4 जोन में बटा हुआ है. मुझे पता होना चाहिए पहले कि वो मेरा जोन कौन सा है, ठीक? और उस जब जो खसरा खतौनी आप निकलवाते हो, कई बार आपने देखा होगा कुछ एक ऐसी पिक्चर्स भी आ जाती हैं TAT में कि जहाँ पे एक बंदा लाइन में लग रहा है और कोई ऑफिस टाइप लग रहा है, कार्यालय टाइप किसी लाइन में लगा हुआ है. तो वहाँ जब आप इन अपनी डे टू डे लाइफ में चीज़ों में ऑब्जर्व करते हो, वहाँ से आपने खसरा खतौनी निकलवाई, उसमें सारी चीज़ें होती हैं कि किस कृषि वर्ष का वो है, फसली ईयर लिखा होता है, फसली वर्ष. अब वो चल रहा होता है सन 1500 से वो चीज़ें निकल के आ रही होती हैं. अब उसको इशू कौन करता है, क्या चीज़ करता है, जब आप उसकी पूरी डिटेल देखोगे तो आपको सब चीज़ पता चलेगी कि क्या उसका प्रोसेस है. उसमें एक फीस दी जाती है 15-16 रुपए की, राइट? तो जब वो आपको मिल जाएगा, अच्छा वहीं पे वो चीज़ आज की डेट में क्योंकि सब चीज़ें ऑनलाइन जा रही हैं, तो ऑनलाइन में आपने देखा होगा कि जो ये वाली वेबसाइट है, जो हमारी कृषि संबंधित वेबसाइट्स हैं, यहाँ पे भी आप ये सारी जानकारी निकाल सकते हो अपना इसकी खसरा खतौनी की. आपको जैसे उससे पूछना है कि भाई क्या वेबसाइट है, जब वहाँ पे आएगा गाटा संख्या, एक गाटा संख्या भी होती है वहाँ पे, ठीक है? वहाँ से चीज़ें निकल जाएंगी, ठीक? उसके अलावा अगर हम एक और एग्जाम्पल लें, जब लोग अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनाने जाते हैं तो वहाँ भी एक प्रोसेस फॉलो करना है, ठीक है? सबसे पहले लर्निंग लाइसेंस बनता है, फिर उस लाइसेंस को लाइट करवाते हो, आप पक्का करवाते हो. तो अगर आप लाइसेंस बनवाने जा रहे हो, सबसे पहले आप जाके फॉर्म भरोगे, फॉर्म फिल करोगे. आजकल तो बल्कि जो लर्निंग लाइसेंस होता है उसको ऑनलाइन बनाने का भी हमारे पास आ गया. तो क्या क्या स्टेप्स उसके अंदर इन्वॉल्व हैं
क्या होने वाला है आगे जब लर्निंग के लिए आप जाओगे, तो एक छोटा सा आपको जाके फ़ोटो वगैरह खिंचवाने पड़ेंगे, एक लर्निंग लाइसेंस इशू हो जाएगा, आप एक ड्राइविंग स्कूल ज्वाइन करोगे, और मोस्टली तो ड्राइविंग स्कूल ज्वाइन नहीं करते, अपना घर पे ही सीख लेते हैं गाड़ी चलानी, है ना। तो उसके थ्रू, लेकिन एक प्रोसेस होता है, आपको सारे रूल्स पता होने चाहिए, जैसे कि किस साइन का क्या मतलब है ना। बहुत सारे ऐसे ट्रायंगुलर साइन है या नैरो पासेज है या यू टर्न का नहीं है, क्योंकि जो टेस्ट के थ्रू लोग करते हैं मतलब मेजरली उसके उनको पता होता है कि हाँ क्या हो रहा है, क्योंकि टेस्ट भी होता है वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद फिर फोटो खींचता है, सारी चीज़ें दोबारा अपना सारा आपका बायोमेट्रिक होंगे, सारी चीज़ें होंगी। तो जो एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को जब आप ऑब्जर्व करते हो पूरी तरह से, तो आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज खुद से ही गेन हो जाएगी। प्रोसेस क्या इन्वॉल्व, फिर चलान करते हैं आप, बैंक में जाके चलान भी भरते हो, मतलब चलान ऐसे जो फीस होते हैं उसको चलान भी बोलते हैं, ठीक है, वो जाके आप भरते हो, है ना। तो इस तरह से जब आप अपनी डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज़ को इस तरह से ऑब्जर्व करोगे, देन इवेंचुअली योर प्रैक्टिकल नॉलेज विल इंक्रीज साइमल्टेनियसली, राइट।